जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौर निताय जय गौर निताय
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमान अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन डिवाइन आचार्य डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री राधा श्यामचंद्र भगवान की कृष्ण बलराम की श्री गौर निताय की श्री हरिनाम संकीर्तन की समस्त गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रमानंदे ऑल प्रसदास बुडवोडेस ऑल प्रसदास बुडवोडेस all glories to the Supreme Devotees, all glories, always to Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. O Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya-manabhishtam Sthapitam Jena Bhutale Shayarupa Kadamahyam Dadati Parantikam Vandeham Sri Gura Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Nikantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhanitansya Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschat Deshatarine Pancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanang Pavanebho Vaishnavibho Namo Namaha Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandha Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam karati vachalam pangulanghayate giring Jatpipatamaham vande Shri Gurung Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Krishna Hare Krishna तो सभी भक्त का स्वागत है। आज तीसरा दिन महाप्रभु के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल हम लोग क्या हम लोग चर्चा कर रहे थे कल मेन टॉपिक वो तो परसों थी, कल क्या क्यों चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए, आविर्भाव का कारण तो याद है तो भूल गए। तो दो तरीके का कारण, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। तो पहले एक्सटर्नल कारण बताइए, क्या एक्सटर्नल कारण? हाँ, कृष्ण भक्ति का प्रचार। सीतानाथ कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण प्रेम देने के लिए। तो कृष्ण प्रेम कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। बहुत बढ़िया। तो महाप्रभु आए, हरिनाम संकीर्तन जो कलियुग का युग धर्म है उसको
स्थापना करने के लिए, ये बाह्य कारण, एक्सटर्नल रीजन। लेकिन इसके छोड़ के इंटरनल रीजन भी बताया गया है क्यों चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आए। एक जगत हेतु, जगत के लिए आते हैं और खुद के लिए भी आते हैं। तो खुद के लिए 3 कारण बताया गया है जो मैं कल बताया, याद है? राधा का भाव लेकर के बताइए, कारण बताइए इधर। भगवान प्रसन्न होने के लिए राधा जी में कितना ऐसा भाव है जो मेरे को मिले। अब सुन ले ही नहीं रहे, आपके खुद के भाव में बता रहे हैं, यही समस्या है। राधा की सेवा करने कल मैंने कितने बार बताया, 3-4 बार बताया, फिर भी आप लोग सुनते नहीं, लगता है। नहीं तो सुन के जाते, भूल जाते हैं। एक रिकलेक्शन भी है। बताए पहला क्या, एक श्लोक में भी बताया, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशवानैवा शब्द जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशवा मदीय चक्षुंच मदन भवत कीदृशं व्यक्ति लोभा तद्भवाट्ल समजन शचि गर्भ सिंधु हरिंदु। पढ़ना चाहिए। चैतन्य चरितामृत आदि लीला पहला अध्याय का कौन सा श्लोक है? लगता है 6 नंबर श्लोक, 5 और 6 लगता है। बताइए 3 कारण। राधा रानी का महान प्रेम जो करते हैं भगवान से, वो जानने के लिए। और दूसरा एक तो बताइए पहले, एक ठीक से हो जाए। पहला राधा रानी का जो प्रेम भाव, उसकी महिमा, उसको जानने के लिए। ठीक है, इसका मतलब राधा रानी कितने प्यार करते हैं कृष्ण को जानने के लिए, तो पहला। दूसरा भगवान कहते हैं राधा रानी में इतनी सेवा करती है, उससे जो आनंद प्राप्त करती है। किसी माता जी बोल रही है और कोई नहीं बोल रही है, क्या चल रही है? ठीक है, अच्छा मैं सही बोला। तो दूसरा कारण है राधा रानी को कृष्ण सेवा करके कितना सुख मिलता है। क्या है? कौन बोल रही है? हरे कृष्ण। बताइए। राधा रानी को कृष्ण सेवा करके कितना सुख मिलता है वो जानने के लिए। और तीसरा कारण है कृष्ण कितना सुंदर है वो जानने के लिए। तो माता जी लोग ही बोल रहे हैं, आप लोग क्या चल रहा है? आप लोग फोन में इतने बिजी रहते हैं तो याद कैसे रहेगा? अब फोन थोड़ा, मोबाइल को थोड़ा साइलेंट पे रखिए। और किसी को पता ही नहीं साइलेंट कैसे होता है। स्विच ऑफ और साइलेंट कैसे करते जानते हैं सब लोग? तो फोन को देखिए पहले, तो उस फोन में क्या मोड है अभी देख लीजिएगा सब। तो हम लोग जब बंगाल में लेक्चर देते थे, जो जिसका फोन बजेगा अनाउंसमेंट के बाद उसको स्पॉन्सर करना पड़ेगा प्रसाद स्पॉन्सर करने के लिए तो राजी, कोई समस्या नहीं, मोबाइल को ऑन करके रखिए। नहीं, वो नहीं चाहते हैं तो बस भेज जाइए। सही बताया आपने। 3 कारण। पहला कारण राधा रानी कितना प्यार करते कृष्ण को जानने के लिए। दूसरा, सेवा करके राधा रानी कितना आनंद प्राप्त करती है वो जानने के लिए। और तीसरा, भगवान कृष्ण कितना सुंदर है भगवान को पता नहीं, वो जानने के लिए। ठीक है, तो कल हम लोग दोनों चीजों के बारे में थोड़ा चर्चा किए, लेकिन पहला हम लोग चर्चा किए थे हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से महाप्रभु कैसे सब भक्तों को कृष्ण प्रेम दिए। पहला हम लोग नारायणी, जो श्रीवास ठाकुर के कौन है? पति जी, उसको कैसे प्रेम दिए। उसके बाद दक्षिण भारत में कैसे सब लोगों को, पूरा दक्षिण भारत को कृष्ण भक्त बना दिए हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से, प्रेम आलिंगन करके में पूरा दक्षिण भारत भक्त बन गया। और उसके बाद हम लोग चर्चा किए थे चैतन्य महाप्रभु क्यों जगन्नाथपुरी में गए संन्यास लेने के बाद। तो प्रश्न पूछूंगा नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, वो कल पूछूंगा। ठीक है, और हम लोग
चर्चा कर रहे थे कैसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल में थे, उसके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए। उधर क्या हुआ वो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद प्रतापरुद्र महाराज को कैसे प्रेम आलिंगन मिला, साधक भक्त कैसे चैतन्य महाप्रभु का वो प्रेम आलिंगन प्राप्त कर पाएंगे, उसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, रेडी है? तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए 4 बार कोशिश किए, लेकिन 4th टाइम वो सक्सेसफुल हुए। पहला बार मैंने बताया जब गया में चैतन्य महाप्रभु दीक्षा लिए, उसके बाद महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए दौड़ रहे थे। तब आकाशवाणी हुआ, अभी जाने का जरूरत नहीं, अब नवद्वीप चले जाइए। तो महाप्रभु वृंदावन जाने का जो प्लान वो कैंसिल कर दिया। दूसरी बार संन्यास लेने के बाद भी वृंदावन की तरफ उन्होंने दौड़ना चालू किया, तो नित्यानंद प्रभु उनको घुमा के शांतिपुर लेकर आए। दूसरी बार भी वृंदावन नहीं जा पाए। तीसरी बार जगन्नाथपुरी से उन्होंने बताया मैं अभी वृंदावन जाऊंगा, लेकिन बंगाल होके जाऊंगा। तो जगन्नाथपुरी से वृंदावन जाने के लिए तो बंगाल जाना कोई जरूरत नहीं है। तो उस बार महाप्रभु खुद भी वृंदावन जाना नहीं चाहते थे, वो जाना चाहते थे रामकेली ग्राम, जिधर रूप और सनातन रहते थे। तो रूप सनातन को दीक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से गए रामकेली से कानाईनाथ चला, उसके बाद फिर लौट के नवद्वीप होके फिर चले गए जगन्नाथपुरी। तीसरी बार भी चैतन्य महाप्रभु सफल नहीं हुए, लेकिन अभी 4th टाइम, चौथी बार महाप्रभु ने बताया भक्तों को जगन्नाथपुरी में मेरे को वृंदावन जाना है। इसको समझना बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु तो सराठ है, भगवान है, सबका इंचार्ज है, फिर भी वो पूछ रहे, परमिशन ले रहे मेरे को वृंदावन जाना। तो बहुत बड़ा सिद्धांत हम लोग को जिंदगी में अपनाना चाहिए। हम लोग जो भी पोजीशन में हो क्यों ना हो, हम लोग को क्या भाव होना चाहिए? दास भाव होना चाहिए। तो महाप्रभु दिखा रहे हैं सन्यासी है, भगवान है, गुरु है, फिर भी वृंदावन जाना है तो परमिशन मांग रहा है। किससे? स्वरूप दामोदर से और सार्वभौम भट्टाचार्य से, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो आशीर्वाद जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ कार्य में हम लोग सफल नहीं हो पाए। इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद सेवा के लिए बहुत जरूरी है। पांडव लोग जब कुरुक्षेत्र युद्ध हो रहा था, उन्होंने जाके पहले आशीर्वाद लिए। किससे? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो लोग वेट कर रहे थे, जब गए आशीर्वाद दे दिए। विपक्ष में युद्ध कर रहे, फिर भी आशीर्वाद क्या गए? विजयी भव। यही गुरुजनों का आशीर्वाद का शक्ति। तो चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं तीर्थ भ्रमण करना है, सेवा करना है, प्रचार करना है, जो भी करना है जिंदगी में, वो करने से पहले क्या करना चाहिए? आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। और जो जूनियर होते हैं उनको परमिशन लेना भी बहुत जरूरी है। तो महाप्रभु तो आशीर्वाद नहीं, परमिशन ले रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो लोग तो नहीं चाहते हैं वृंदावन जाए महाप्रभु, क्योंकि वृंदावन जाएंगे तो विरह, महाप्रभु को छोड़ के तो लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर महाप्रभु जाना चाहते हैं तो ठीक है। तो महाप्रभु ने बता दिया मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि सनातन गोस्वामी जब रामकेली में महाप्रभु से मिले, महाप्रभु को देखने के बाद उन्होंने देखा महाप्रभु के साथ लाखों लाखों भक्त उनके पीछे पीछे भाग रहा है। तो सनातन गोस्वामी बताया वृंदावन जाने का ये कोई ढंग नहीं होना, ऐसा ढंग से वृंदावन जाना नहीं चाहिए। इतने लोगों के साथ वृंदावन
बहुत लोगों के साथ जाना नहीं चाहिए। ये सिद्धांत बताया क्यों सनातन गोस्वामी। इसलिए महाप्रभु ने बताया, सनातन ऐसे बोले इसलिए मैंने उस टाइम वृंदावन नहीं जा पाया, इसलिए इस टाइम मैं किसी भक्त को लेके नहीं जाऊंगा, अकेला जाऊंगा। तब सर्वदामोदर ने बोला, अकेला जाना तो ठीक नहीं है, कौन आपको खिलाएगा, आपका जो लगेज है कौन लेके जाएगा, कोई तो सर्वेंट चाहिए, असिस्टेंट चाहिए सन्यासी को। तो उन्होंने पहले बताया बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र ब्राह्मण है, आपको बहुत सम्मान करते हैं और तीर्थ भ्रमण करने की भी बहुत इच्छा है, इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य आपके साथ जा सकते हैं। और भी एक ब्राह्मण जाएगा, वो आपका लागेज लेके जाएंगे और बलभद्र भट्टाचार्य क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, प्रसाद कुकिंग के लिए बलभद्र भट्टाचार्य और सबको अलग सेवा करने के लिए और एक ब्राह्मण, दोनों महाप्रभु के साथ जाएंगे। महाप्रभु ने बोला ठीक। तभी वृंदावन जाने के लिए झाड़ीखंड जंगल के बीच से जा रहे हैं। तो झाड़ीखंड जंगल में जब पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु, उधर जंगल में कौन रहते हैं, शेर रहते और हिरन और हाथी और उस पक्षी मोर और वृक्ष, जंगल में बहुत वृक्ष, पैरट तोता, बहुत सारे पाखी, जानवर, बहुत सारे जानवर रहते हैं। तो बहुत इस सब जानवर को देख के बलभद्र भट्टाचार्य को डर लग गया, जानवर। तो महाप्रभु जा रहे थे तो एक बाघ, शेर, वो सो रहे थे और महाप्रभु का पैर उस शेर के शरीर में लग गया। और जब पैर उसके शरीर में लग गया तो उसे जग गया। तो बाघ जब जग जाएगा, वो भी नींद से जग जाएगा, क्या हाल होगा। बलभद्र भट्टाचार्य सोचने लगा, हो गया, एक काम का हो गया, अभी तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, डर। तो जो जब जग गए बाघ, तो महाप्रभु ने बोला हरि बोल, हरि बोलो। तो जब महाप्रभु ने बताया ऐसा, तो बाघ क्या करने लगे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो ये देखे तो बलभद्र भट्टाचार्य क्या चल रहा है। उसके बाद एक सरोवर में गए नहाने के लिए, तो उस तालाब में बहुत सारे हाथी आ गए। तो महाप्रभु ऐसे पानी को उसके शरीर में डाल दिए, तो उस पानी स्पर्श से उसके हृदय में कृष्ण भक्ति जागृत हो गई। तब महाप्रभु ने बोला हरि बोल। तो सब हाथी एक साथ कीर्तन करने लगे। कैसा हरिनाम संकीर्तन होगा। और उन्होंने जमीन में गिर भी पड़े, इतना प्रेम हो गया ना। हम लोग भाव में हाथी, इतना बड़ा साइज, सब हाथी लोग क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भाव में जमीन में लोटपोत हो रहे हैं। तो देख के और ज्यादा चकित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कौन? बलभद्र भट्टाचार्य। तो ठीक है, हाथी हो गया, बाघ हो गया, अभी जाने लगा। तो अभी महाप्रभु के साथ बहुत सारे हिरन चल रहे। तो हिरन को देख के बलभद्र भट्टाचार्य अच्छा लगा, हिरन है तो आनंद। लेकिन
कुछ देर के बाद देखा एक तरफ हिरन और दूसरी तरफ एक बाघ नहीं, अभी बहुत सारे बाघ एक साथ चलने लगा। इस एक तरफ कौन? हिरन, दूसरी तरफ संबंध जानते हैं ना, बाघ हिरन का संबंध। तो अब देख रहे कौन? बलभद्र भट्ट से अभी क्या होगा, अभी क्या होगा? तो महाप्रभु ने बोला, कृष्ण बोलो हरि बोल, हरि बोल। तो दोनों जो टीम, बाघ का टीम और हिरन का टीम, दोनों टीम हरि बोल करने लगे, नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे और प्रेम से लोटपोट नहीं है यार, अभी आलिंगन कर रहा है। कौन? शेर और हिरन। कभी देखा? वो नहीं बोल रहे, फिर सिर्फ आलिंगन नहीं, उसके पास आलिंगन के बाद किस करने लगे, चुम्बन। ये देखिए क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। बलभद्र भट्ट जी पहली बार ऐसा चीज देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब महाप्रभु ने उनको बताया कृष्ण नाम करो, तुरंत उनके स्वरूप सिद्धि हो गए। वो इस भौतिक शरीर छोड़ के चिन्मय शरीर प्राप्त किए, वो भूल गए, पता नहीं चलता है। तो दोनों जो हिरन और बाघ, वो भूल गए वो बाघ है, हिरन है। कृष्ण प्रेम का ही लक्षण है। हम लोग देहात्म बुद्धि में इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन जब कृष्ण प्रेम हम लोग प्राप्त करते हैं तो हम लोग वो जो देहात्म बुद्धि वो छोड़ देते हैं। तो कृष्ण प्रेम का यही लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, वी आर नॉट यूरोपियन, वी आर नॉट अमेरिकन, वी आर नॉट इंडियन। हम लोग इस शरीर नहीं है, हम लोग कौन है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये साक्षात्कार सब हिरन और बाघ को हो गया। तो ही हरिनाम संकीर्तन का क्या इफेक्ट। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु जानवरों को कृष्ण प्रेम दे दिए हरिनाम के माध्यम से। तो जो भक्त लोग महाप्रभु के अनुयायी समझते हैं, उनको क्या कार्य है? मनुष्य को एक कृष्ण प्रेम देके नचाना चाहिए। एक कृष्ण भक्ति प्रचार का प्रमाण और लक्षण। तो इसके बाद बताया गया है, महाप्रभु को देख के मोर, पक्षी, सब लोग कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। वो तो छोड़िए, वृक्ष भी कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। पूरा झारखंड का जंगल कृष्ण प्रेम में पागल हो गए। हरि नाम का प्रभाव ते हुआ। हरि नाम के बारे में बहुत सारे और भी कुछ बहुत हुआ है। तभी हम लोग चलते हैं जगन्नाथपुरी, ठीक है नहीं? झारखंड से किधर? अभी जगन्नाथपुरी। महाप्रभु पुरी से झारखंड होकर वृंदावन चले गए, लेकिन अभी हम लोग जगन्नाथपुरी में बहुत सारे लीला हुई, तो उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। प्रताप रुद्र महाराज नाम सुने हैं? राजा, ओडिशा का राजा। तो प्रताप रुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य को जाके पूछे, महाप्रभु किधर है? उनको पता चल गया चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। तो लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताए राजा को, अभी महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत। ते सुन के प्रताप रुद्र महाराज बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया, क्यों उनको परमिशन दिया गया दक्षिण भारत जाने के लिए? कितने भाग्य के कारण हम लोग चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अभी चैतन्य महाप्रभु चले गए दक्षिण भारत, क्यों? तब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया, देखिए चैतन्य महाप्रभु भगवान है, वो स्वतंत्र ईश्वर है, इसीलिए वो किधर रहेगा किधर जाएगा वो खुद
डिसीजन लेते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। तो जब सर्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया प्रतापरुद्र महाराज को चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उन्होंने मान लिया। तो भक्ति चालू करना है तो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रेम आलिंगन प्राप्त करना है तो पहला क्या चीज जानना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान है। तो आप बोलेंगे क्यों भगवान है? हम लोग पहला दिन हम लोग चर्चा किए, कौन भगवान, कौन है भगवान, कैसे पता चलेगा? शास्त्रों में बताया गया। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया। शास्त्र प्रमाण। कौन सा शास्त्र में बताया गया? भागवत में बताया गया है, महाभारत में बताया गया है, पुराणों में बताया गया है, उपनिषद में बताया गया है, सब जगह बताया गया चैतन्य महाप्रभु भगवान है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को हम लोग भगवान के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। तो गुरु कौन हो सकता है? इधर सार्वभौम भट्टाचार्य गुरु जैसा कार्य कर रहा है और प्रतापरुद्र महाराज शिष्य के जैसे। तो गुरु कौन है? जो बताएंगे भगवान कौन है। ये पहला कार्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब इस्कॉन बनाए, उनका नाम दिया इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कोई वक्त बता रहे कि नहीं, कृष्ण बोलने से लोग थोड़ा अलग से सोचेंगे, तो इंटरनेशनल सोसाइटी पर गॉड कॉन्शियसनेस कर देते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस दुनिया में लोग भ्रमित हैं। जो नास्तिक है वो तो मानता ही नहीं भगवान है, जो मानते हैं उसको पता ही नहीं कौन भगवान है। ये समस्या है। नास्तिक लोगों का समस्या कम है, आस्तिक लोगों का समस्या ज्यादा है। तो इस दुनिया में लोग नास्तिक है और आस्तिक है, कैसे पता चलेगा? इस दुनिया में कोई नास्तिक नहीं, सब आस्तिक ही है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं मैं नास्तिक हूं, क्योंकि अलग रहने का इच्छा रहता है। तो दोनों दोस्त थे, एक आस्तिक और एक नास्तिक। तो जो नास्तिक, उसके घर एक दिन आस्तिक जो दोस्त थे चले गए। उन्होंने जब घर में पहुंचा तो उन्होंने देखा घर में ऑल्टर है। नास्तिक है लेकिन भगवान का ऑल्टर है और आरती भी कर रही है। तो नास्तिक दोस्त को पूछा, आस्तिक दोस्त, अरे अब तो नास्तिक बोलते हो, फिर पूजा भी करती हो क्या? देखिए मैं तो नास्तिक हूं। तो नास्तिक तो पूजा क्यों करती हो? तो आप तो दोस्त, तो आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं तो नास्तिक हूं लेकिन हृदय में डर भी है, इन केस भगवान रह गया तो थोड़ा घुमा देने से क्या समस्या है, इसलिए हर रोज घुमा देता हूं। तो एक आस्तिक नास्तिक हुआ। और जो आस्तिक होते हैं उनको पता नहीं चलता है कौन भगवान है। भगवान तो है, हाँ मानता हूं, भगवान जो भगवान को मानता हूं। तो एक भक्त गया ऐसे भक्त के घर, तो उन्होंने देखा उसके घर में ऑल्टर है। तो ऑल्टर में जितना मार्केट में पिक्चर मिलता है भगवान का, सब बिठा दिया। तो इस भक्त ने पूछा, इतना पिक्चर क्यों ऑल्टर में रखा? आपको पता नहीं कि भगवान कौन है? तो उन्होंने बताया, देखो इस चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? मार्केट में जो मिलता है मैं लेके आ गया। मेरा कार्य है आरती घुमाना, मैं घुमा देता हूं। वो लोग मीटिंग करके ठीक कर ले कौन भगवान है, तो वो लोग ले लेंगे आरती। तो इस चक्कर में मैं क्यों पढ़ूं? भगवान जो है तो इससे कभी भगवान के साथ संबंध नहीं बन सकता। तो इसीलिए गुरु का पहला कार्य है कौन भगवान है बताना शिष्य को। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे इस्कॉन में जो कोई आएगा पहले दिन आके उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कौन भगवान है। इसीलिए लोग बोलते इस्कॉन में कृष्ण भगवान है। तो इस्कॉन आने से पहले लगता है कृष्ण भगवान नहीं थे, तो इस्कॉन बनने के बाद कृष्ण भगवान बन गए।
तो कृष्ण भी भगवान है। वही प्रमाण, शास्त्र प्रमाण, शास्त्र में बताया गया है, बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया कृष्ण भगवान है। इसीलिए हम लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं। और कृष्ण सर्वैश्वर्य, 6 ऐश्वर्य को इस दुनिया में प्रकट किए जब आज से 5000 साल पहले इस दुनिया में उन्होंने आए थे। इसलिए कृष्ण भगवान है। तो गुरु का पहला कार्य है ये बताना कौन भगवान है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य प्रतापरुद्ध महाराज को बता दिए कौन भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भगवान। ये जानना बहुत जरूरी है। तो प्रतापरुद्र महाराज मान लिए कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है। उसके बाद क्या करना चाहिए? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बताया महाप्रभु तो लौट के आ जाएंगे, दक्षिण भारत गए हैं, तो उन्होंने बताया मेरे को जब वो आएंगे एक अच्छा जगह उनको रहने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। वो जगह कैसा होना चाहिए? मंदिर के पास होना चाहिए, जगन्नाथ मंदिर के पास, लेकिन थोड़ा शांत भी होना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का बात सुन के प्रतापरुद्र महाराज ने बताया कोई समस्या नहीं, काशी मिश्र का जो भवन है, घर है, उसमें चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। तब जानते हैं जो काशी मिश्र का भवन जो गंभीरा के रूप में प्रसिद्ध है इस दुनिया में, तो वो घर जगन्नाथ मंदिर के बहुत पास है, लेकिन शांत परिवेश उस घर में मिल गया। तो ये गुरु का दूसरा कार्य है, शिष्य को भगवान की सेवा में लगाना। तो गुरु का ये पहला कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये बताना कौन भगवान है और उसके बाद उसके सेवा में लगाना। तो प्रतापरुद्र महाराज आदर्श शिष्य के रूप में जो सार्वभौम भट्टाचार्य बताया वो सेवा तुरंत कर दिए। इसलिए शिष्य का कर्तव्य क्या? सेवा करना। और गुरु का कर्तव्य है उसको, शिष्य को सेवा में लगाना। तो हम लोग दीक्षा लेते हैं, तो हम लोग सोचते हैं दीक्षा हो गया का मतलब सिद्धि प्राप्त हो गई। प्रभुपाद जी बताते हैं दीक्षा कॉलेज में एडमिशन जैसा, परीक्षा भी देना पड़ता है, एडमिशन टेस्ट। उसके बाद हम लोग कॉलेज में क्यों एडमिशन लेते हैं? कोई बोलेगा अभी एडमिशन हो गया है तो मेरा तो सब कुछ हो गया, ऐसा स्टूडेंट भी मिलता है। एडमिशन से पहले बहुत पढ़ाई करता है और एडमिशन के बाद बिल्कुल क्लास में नहीं जाएगा और बहुत आनंद में घूमता है। परीक्षा जब आ जाता है वो स्टूडेंट बहुत आनंद में रहते हैं। क्यों? किसी को भगवान में विश्वास है कि नहीं? इन लोगों का बहुत भगवान में बहुत विश्वास है। क्या विश्वास? भगवान भी उनको पास नहीं करा सकता, तो टेंशन लेने का क्या जरूरत है? उनका भी एक फिलोसॉफी है। क्या फिलोसॉफी? कॉलेज में एडमिशन लेना हमारा कार्य है और कॉलेज से निकालना अथॉरिटी का काम। तो मैं क्यों टेंशन में करूं? तो लोग सोचते दीक्षा लेना मेरा कार्य है और दीक्षा के बाद भगवत धाम लेके जाना किसका कार्य है? गुरु का कार्य। एक सन्यासी जा रहे थे ट्रेन में और एक ऐसा दीक्षित एक भक्त जा रहे थे, तो देख के सन्यासी पूछने लगा आप भगवान का नाम लेते हो? उन्होंने बताया दीक्षा हो गई। उसके बाद पूछते हैं आप भगवान का पूजा करते हो मंदिर में? दीक्षा हो गया। भागवत शास्त्र पढ़ते हो? दीक्षा हो गया। तो महाराज सन्यासी उन्होंने सोचने लगा कुछ तो गड़बड़ लगता है, मैं जो भी प्रश्न पूछ रहा हूँ एक ही उत्तर मिल रहा है। तो उन्होंने बताया आपको मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, पूरा क्लियर है, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर। तो लेकिन मैं पूछ रहा हूं अलग चीज, आप उत्तर दे रहा अलग चीज। देखिए
आपको तो मैं झूठ नहीं बोल सकता, आप सन्यासी हो। देखिए, मेरे को भागवत पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, पूजा करना है और भगवान का नाम लेना है, ये सब कुछ करना है तो दीक्षा क्यों लिया? ये तो गुरुदेव करेंगे। ऐसे हम लोग सोचते हैं। हाँ, वो सब लोग तो दीक्षा हो गया मतलब मैं तो बिल्कुल भगवत धाम चला जाऊंगा, पूरा कॉन्फिडेंस है। अच्छा है, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस क्यों? क्योंकि कौन सा स्टूडेंट जो कॉलेज में घुसता है उसके बाद पढ़ाई नहीं करता है और सोचते हैं पढ़ाई कौन करेगा? कॉलेज अथॉरिटी करेगा। इसलिए इस भाव से कभी कोई भगवत धाम नहीं जा सकता है। दीक्षा का मतलब हम लोग शिक्षा लेने के लिए एडमिशन लिए हैं। मेरे गुरुमाज बताते हैं, एक साधक एक पक्षी जैसी हो। पक्षी आकाश में क्या करते हैं? उड़ते हैं। तो गुरु कौन है? लीडिंग बर्ड। गुरु सिखाते हैं कैसे उड़ना, लेकिन गुरु आपके लिए उड़ेगा नहीं। तो आपको जाना है तो आपको उड़ना पड़ेगा। तो भगवत धाम जाना है तो साधन भक्ति करना पड़ेगा। तो गुरु क्या करते हैं? साधन भक्ति का मार्ग आपको बताते हैं, शिक्षा देते हैं, लेकिन करना किसको है? शिष्य को करना। इसीलिए हम लोग दीक्षा क्यों लेंगे? सेवा करने। दीक्षा का लक्ष्य है भगवान की सेवा करना। तो प्रतापरुद्र महाराज को सार्वभौम भट्टाचार्य सेवा में लगाए और प्रतापरुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए, जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे जगन्नाथपुरी में, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूं, मेरा एक अपॉइंटमेंट थोड़ा करा दीजिएगा। ये भी गुरु का काम है। गुरु का क्या काम है? भगवान के साथ शिष्य को जोड़ना, ठीक है ना? तो सार्वभौम भट्टाचार्य ठीक है। तो महाप्रभु आ गए, तो महाप्रभु काशी मिश्र के भवन में रहना चालू किए। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जाके बोला, प्रतापरुद्र महाराज आपके साथ मिलना चाहते। जब ऐसा सुना महाप्रभु ने, इतना क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, मैं सन्यासी हूं और मैं राजा के साथ मिलूंगा। तो बहुत डांटा इसको सार्वभौम भट्टाचार्य। उन्होंने बताया, ऐसे रिक्वेस्ट फिर करोगे तो मैं जगन्नाथपुरी छोड़ के चला जाऊंगा। डर गए सब, सार्वभौम भट्टाचार्य डर गए। तो क्या करे? तो प्रतापरुद्र महाराज को पता चल गया महाप्रभु आ गए, तो उनको पूछने लगा क्या हुआ अपॉइंटमेंट का। उन्होंने बोला, महाप्रभु ने ना कर दी, आपके साथ मिलेगा नहीं। वो दुखी हो गए, बोले महाप्रभु तो सब पापियों को उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन लगता है चैतन्य महाप्रभु सबको उद्धार कर लेंगे, मेरे को छोड़। तो महाप्रभु मेरे को साक्षात दर्शन नहीं देंगे तो इस जिंदगी का क्या मूल्य है? तो मैं इस राजकार्य को छोड़ के मैं सन्यासी बन जाऊं, इस शरीर को भी छोड़ दूं। बहुत दुखी हो गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य को बताए, इतना विचलित होने का कोई कारण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु जरूर आपको कृपा करेंगे। तभी सार्वभौम भट्टाचार्य बताए, लेकिन काम नहीं हुआ। तभी नित्यानंद प्रभु भी बताएंगे। उससे पहले रामानंद राय, आप जानते हैं ना रामानंद राय कौन है? रामानंद राय और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के दो अंतरंग पार्षद हैं, एक है ललिता, एक है विशाखा। तो रामानंद राय है विशाखा और स्वरूप दामोदर है ललिता। तो रामानंद राय गवर्नर थे,
तो महाप्रभु को मिले थे दक्षिण भारत में, गोदावरी के तट में। अब जानते हैं ना जगह, कबूर, दक्षिण भारत में। जब महाप्रभु से मिले, महाप्रभु के साथ, चैतन्य महाप्रभु के साथ रामानंद राय का वार्तालाप हुआ। विस्तार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं। तो महाप्रभु के साथ जो भी मिलते हैं राजा लोग, उनका जिंदगी बदल जाता है। तो महाप्रभु की कृपा ऐसा है, राजा को फकीर बनाते हैं। देखिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो लोग क्या थे? मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो मिलने के बाद क्या हो गया हाल? रूप सनातन बन गए। एक महाप्रभु की कृपा की शक्ति। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने आमिर व्यक्ति थे, कुबेर जैसा, इंद्र जैसा ऐश्वर्य, महाप्रभु से मिले, सब कुछ छोड़ के आ गया। इसलिए बताया गया, महाप्रभु भक्तगणेर वैराग्य प्रधान, तहा देखी प्रीतवान गौर भगवान। महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं वो बहुत वैरागी, इसका मतलब अनासक्त। तभी रामानंद राय, उन्होंने महाप्रभु को मिलने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया, अभी ये काम नहीं करना चाहिए, मैं ये राज कार्य छोड़ दूंगा और फुल टाइम ज्वाइन कर लूंगा महाप्रभु के सेवा में। तो उन्होंने जाके एप्लीकेशन डाला वॉलंटरी रिटायरमेंट का। इसके बाद जाके प्रतापरुद्र महाराज के पास। तो प्रतापरुद्र महाराज एप्लीकेशन को देखे और तुरंत अप्रूव कर दिया, बहुत खुश हो गए। देखिए कितना महान राजा है। उनको तो पता है महाप्रभु उनसे नहीं मिल रहे हैं, क्यों? उनका क्या डिस्क्वालिफिकेशन है? वो राजा है। तो अभी उन्होंने वो भी कर सकते थे, अरे मैं तो राजा हूं, इसलिए उनके साथ मैं मिल भी नहीं सकता, लेकिन अभी मेरा असिस्टेंट जो गवर्नर है वो भी तो मंत्री है, वो भी तो राजा ही है, तो उनको अभी उनको सेवा मिल रहा है, फुल टाइम सेवा। तो कैसे चल रहा है? तो उनके हृदय में ईर्ष्या जागृत नहीं हुआ। वो भी कर सकते हो, मेरे को जाना है उधर, नहीं अप्रूव नहीं होगा, आपको अलग जगह भेज दूंगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने तुरंत अप्रूव कर दिया। और उन्होंने बताया, अभी जो सैलरी आपको मिल रहा है, पूरा जिंदगी भर एक सैलरी, अभी जो सैलरी आपको मिल रहा है वो सैलरी मिलेगा पेंशन के रूप में। जब पेंशन होता है थोड़ा सैलरी से कम होता है ना, लेकिन उन्होंने फुल सैलरी पेंशन के रूप में अप्रूव कर दी और बहुत खुश हुए। उन्होंने बताया, आप बहुत इतने सौभाग्यवान हो, महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिल गया आपको। तब रामानंद राय जाके महाप्रभु को बताया, महाप्रभु वो इनडायरेक्टली प्रतापरुद्र महाराज के बारे में अच्छा बता रहे थे। बोल रहे, रामानंद राय बहुत अच्छा भक्त हैं, राजा हैं, लेकिन महान भक्त हैं। मेरा इतना उन्होंने सहायता की और तुरंत मेरे को रिटायरमेंट दे दिया, पेंशन भी पूरा दे दिया। तो महाप्रभु सुन के बहुत खुश हो गए। उन्होंने बोला, जो आपको सेवा की है कृष्ण, उनका इच्छा जरूर पूरा करें। तो गोपा जी बताते हैं, रामानंद राय डिप्लोमेटिकली उसके साथ व्यवहार किया, महाप्रभु के साथ। लेकिन डिप्लोमेटिक क्यों हुए? खुद के लिए नहीं, प्रतापरुद्र महाराज को सहायता करने के लिए। हमारे वैष्णव डीलिंग्स में डिप्लोमेसी नहीं होना चाहिए। गोपा जी बताते हैं, सरल होना चाहिए। वैष्णव का मतलब सरलता। सरल का मतलब क्या है? सिंपल। सिंपल का मतलब क्या है? सरल। सरल का मतलब क्या है? सिंपल। तो क्या है? ट्रांसपेरेंट का मतलब अंदर और बाहर एक।
लेकिन अभी कैसा दुनिया बन गया, सोचते हैं एक, बोलते हैं और करते हो एक। विश्वास करना बहुत मुश्किल, इसलिए क्रिकेट। इसीलिए वैष्णव होना है तो सरल। कैसे सरल होना चाहिए? सच बात शत्रु को भी बोल देते हैं, ये ब्राह्मण का लक्षण। कोई छुपाते नहीं, अंदर जो है वो बाहर। इसलिए वैष्णव बनना है तो अंदर और बाहर एक करना चाहिए। लेकिन हम लोग बोलते हैं प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हैं, अंदर क्या है? इससे बहुत भक्त समझते हैं, भक्त में इतना सबसे खतरनाक है। अंदर अलग चीज और बाहर, सामने बहुत गुणगान करते हैं और पीछे गाली देते हैं। ये लक्षण है कलियुग का। तो इस भाव से भगवान को प्राप्त करना असंभव है। तो वैष्णव होना है, भक्त होना है तो क्या करना चाहिए? पहला सरल होना है। तो उसके बाद अभी नित्यानंद प्रभु आए, नित्यानंद प्रभु भी बोलने लगा। महाप्रभु वो राजा है लेकिन वो महान भक्त है, उसको दर्शन देना बहुत जरूरी है। वो प्रीचिंग करने लगा डर से, डर भी है क्योंकि महाप्रभु बता दे मेरे को फिर बताओगे तो मैं पूरी करके चला जाऊंगा। फिर भी नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, तो उन्होंने जाके बोला नहीं नहीं आपको मिलना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप और आपका जो वस्त्र है ना अभिन्न है, तो कुछ बहिरंग वस्त्र, बहिर्वस्त्र आप राजा को भेज दीजिए। अभी कृपा चालू हो गई। तो वह चैतन्य महाप्रभु अभी क्या बोलेंगे? अभी तो मना नहीं कर सकते ना। देखिए गुरु कितने दयालु हैं, जिसको भगवान रिजेक्ट करते हैं उसको नित्यानंद को पकड़ लेते। इसलिए महाप्रभु को प्राप्त करना है तो किसके पास जाना चाहिए? नित्यानंद के पास जाना चाहिए, वो मैनेज कर लेंगे सब। काला कृष्णदास दक्षिण भारत गए, कुछ गड़बड़ किए, महाप्रभु ने बोला इस ऐसा भक्त को भेजते हो, मेरा बदनामी कर दिया, आप ले लो। कौन ले लो? नित्यानंद। सब जो रिजेक्ट होते हैं ना महाप्रभु से, सब रिजेक्टेड, वो सब इधर जाते हैं नित्यानंद के साथ। इसीलिए हम लोग तो कलियुग में रिजेक्ट प्रोडक्ट है ना, इसीलिए कलियुग में एक ही होप है, वो कौन है? नित्यानंद। अभी दिखा रहे प्रतापरुद्र महाराज रिजेक्टेड हो गए, दर्शन भी नहीं देंगे, कृपा तो छोड़िए, दर्शन भी नहीं संभव है, लेकिन नित्यानंद को छोड़ेगा नहीं। अभी चालू हो गया क्या? महाप्रभु आप नहीं मिलेंगे तो क्या है, आप थोड़ा आपका वस्त्र भेज दीजिएगा, क्योंकि आपका वस्त्र आपसे अभिन्न है। तो वो प्राप्त हो गया, प्रतापरुद्र महाराज बहुत खुश हो जाएंगे। महाप्रभु बोला आप जो बोलते हो मैं मान लूंगा, ठीक है। तो महाप्रभु का वस्त्र मिल गया, किसको? प्रतापरुद्र महाराज को। वो खुश हो गए, पूजा करने लगा। तदियो वहां भगवान के साथ जो चीज जुड़ा हुआ है वो भगवान जैसे पूजा करना चाहिए। तभी प्रतापरुद्र महाराज पूजा करने लगे, किसको? इस वस्त्र को। उसके बाद अभी सेकेंड स्टेप उन्होंने बताया राजा को नहीं मिल सकते तो ठीक है, लेकिन राजा का जो पुत्र है उसको मिल सकते ना। सेकंड स्टेप हो गया, तो हम नहीं कर सकते, तो पुत्र को लेके आ गए। और प्रतापरुद्र महाराज का जो पुत्र संतान थे वो कृष्ण जैसा दिखने, बेस भी ऐसे भगवान कृष्ण जैसा, और उसको देख के भगवान चैतन्य महाप्रभु पागल हो गए, कृष्ण आ गए, उनका आलिंगन किए। इसी तरह वो प्रेम आलिंगन प्राप्त कर लिए, कौन? पुत्र। प्रतापरुद्र महाराज का क्या होगा? अभी तो प्रतापरुद्र महाराज धीरे 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 उसको पता चल गया मेरा पुत्र को कृपा प्राप्त हो गया, तो सार्वभौम जो बताते हैं होगा। वेट कीजिए, धैर्य, उत्साह, निश्चयात, धैर्य, ये गुण, ये तीन गुण बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। उत्साह होना चाहिए,
जिसके भक्ति में उत्साह नहीं है वो मृत व्यक्ति है। तो उत्साह से सेवा करना चाहिए, लेकिन उत्साह कैसे रहेगा? जब निश्चयात, उसका मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बताया महाप्रभु आपको जरूर कृपा करेंगे, और उस वाक्य में प्रतापरुद्र महाराज का पूर्ण विश्वास था। प्रतापरुद्र महाराज भी पूर्ण विश्वास से सेवा कर रहे थे, महाप्रभु जरूर मेरे को कृपा करेंगे। उत्साह, ये दोनों चीज जब रहेगा तब धैर्य। कब तो होगा, कभी होगा, टाइम लग रहा है लेकिन जरूर होगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते एक पुरुष एक स्त्री दोनों का विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए टाइम लगता है, धैर्य। इसी तरह भगवान को प्राप्त करना है तो धैर्य रखना बहुत जरूरी है। तो प्रतापरुद्र महाराज धैर्य रख रहे हैं। तभी रथ यात्रा का दिन प्रतापरुद्र महाराज क्या करने लगे? झाड़ू लेके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने आके झाड़ू दे रहे रास्ता में। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा प्रतापरुद्र महाराज राजा होके झाड़ू दे रहे हैं, इतना नगण्य सेवा कर रहे हैं, हम्बल सर्विस कर रहे हैं, उनको देख के महाप्रभु के हृदय में ये भाव आ गया, इसको कृपा करना बहुत जरूरी है। देखिए, जिस राजा को भगवान चैतन्य महाप्रभु दर्शन देने में भी इनकार कर दिए थे, अभी उसके हाथ में झाड़ू देख के महाप्रभु क्या सोच रहे हैं? कृपा करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बताता हूं, भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो हाथ में झाड़ू पकड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमारे न्यू भक्त प्रोग्राम में सबको झाड़ू पकड़ते हैं। अब राजा का बेटा हो और किसी का बेटा हो, आश्रम में रहना है तो क्या पकड़ना चाहिए? झाड़ू पकड़ना चाहिए। और इधर तो झाड़ू है, अब और वैकुंठ में लक्ष्मी जी जो सब है ना, उसके हाथ में भी झाड़ू है। तो इधर तो धूल है बहुत, उसको झाड़ू देना पड़ता है, लेकिन उधर कोई धूल भी नहीं है, फिर भी हाथ में झाड़ू। क्यों? लक्ष्मी जी जानते हैं हाथ में झाड़ू देखेगा भगवान तो भगवान बहुत खुश हो जाते। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो नगण्य सेवा करना चाहिए, ये सिद्धांत है। तभी प्रतापरुद्र महाराज नगण्य सेवा किए, तभी महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, और उन्होंने ये सिद्धांत लिया उनको विशेष कृपा करना चाहिए। कैसे कृपा हो रहा है? अब जानते हैं रथ यात्रा के समय 7 कीर्तन दल, कीर्तन पार्टी, अब जानते हैं ना, विस्तार से इधर कथा होती है क्या इसके बारे में? तो महाप्रभु 7 दल कीर्तन पार्टी उन्होंने बनाए, 4 जगन्नाथ के सामने, 2 जगन्नाथ रथ के पास और 1 जगन्नाथ रथ के पीछे। तो हर ग्रुप में कीर्तन लीडर हैं, लीड डांसर हैं, मृदंग प्लेयर्स हैं। विस्तार से कृष्णदास कविराज जो उसमें बताते हैं रथ यात्रा महोत्सव में कैसे महाप्रभु कीर्तन और नृत्य किए। तो सब जो पार्टी है सब लोग चाहते हैं महाप्रभु हमारे साथ रहे, ये हमारा इच्छा। तो महाप्रभु तो इच्छा पूर्ति करेंगे, तो महाप्रभु नाचने लगे। तो महाप्रभु नाचने लगे तो हर ग्रुप में लोग जो भक्त लोग हैं सोचने लगे महाप्रभु हमारे साथ ही है। जैसे गोपियां जब नृत्य कर रही थी भगवान के साथ, सब गोपियां ये सोचती है कृष्ण किनके साथ है? कैसे संभव है? कृष्ण खुद को विस्तार किए। इधर भी चैतन्य महाप्रभु खुद को विस्तार, 7 रूपों में विस्तार नृत्य कर रहे हैं।
तो सब लोग देख रहे हैं महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, लेकिन 7 जगह में वो नृत्य कर रहे हैं, वो सबको दिखाई नहीं पड़ रहा। किसको दिखाई पड़ रहा है? प्रतापरुद्र महाराज। प्रतापरुद्र महाराज देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु 7 कीर्तन पार्टी में 7 स्वरूप में नृत्य कर रहे हैं। एक कृपा उनको प्राप्त हो। সেই সেই ईश्वर तत्व बुझीबारे पारे, ईश्वरेर कृपाले सोएছে যাহা। कोई कौन भगवान को समझ पाएगा, कौन भगवान को देख पाएगा? जिसको भगवान दिखाएंगे। कृपा। तो कृपा कैसे हम लोग प्राप्त कर पाएंगे? लोग बोलते हैं ना, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए, गुरुदेव कृपा दीजिए, प्रभु जी कृपा दीजिए, महाराज कृपा दीजिए। ऐसे मिलता है क्या कृपा? और एक फूल मिल गया, कृपा मिल गया, मेरे को फूल मिल गया, ठीक है, लेकिन कृपा का मतलब क्या है? कृपा किसको मिलेगा? रूप गोस्वामी बताते हैं, जो सिंसियर है, जो सिंसियर भक्त है, उनको ही कृपा मिलेगा। तब बताओगे सिंसियर कौन? मैं तो सिंसियर हूं, कृपा मिलना चाहिए। कौन सिंसियर है? जानते हैं सिंसियरिटी का मतलब क्या है? सिंसियर को हिंदी में क्या बोलेंगे? गंभीर नहीं, आंतरिक, प्रामाणिक। ठीक है, ठीक है, उस बात में सिंसियर ही अच्छा है। तो सिंसियरिटी का लक्षण क्या है बताइए? कौन सिंसियर है? जो गुरु ने बोला पर चलना बोलते हैं। लेकिन रूप गोस्वामी बताते हैं, जो भगवान के लिए 100% देते हैं वो सिंसियर है। 100% फॉर कृष्णा, ये सिंसियर। ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस है नहीं। जसोदा मैया देखिए, जसोदा मैया चालू किए बांधने के लिए कब? भगवान को मंगल आरती के टाइम। बांधने के लिए सक्षम हुए कब? संध्या आरती के टाइम। पूरा दिन। आचार्य लोग बोलते हैं, भगवान को बांधना है तो फुल टाइम देना पड़ेगा, पूरा दिन मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं 1 घंटा मॉर्निंग में दे दिया, 1 घंटा इवनिंग में दे दिया, भगवान को मैं प्राप्त कर लूंगा, कभी नहीं हो पाएगा। सिंसियरिटी का मतलब 100% फॉर कृष्ण। जसोदा मैया नित्य सिद्ध भगवान के भक्त फिर भी दिखा रहे हैं, भगवान को बांधना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, पसीना निकलना पड़ेगा शरीर से, तब भगवान को हम लोग प्राप्त कर पाए। कृपा ऐसे नहीं आएगा, जो करते हैं उसको कृपा मिलते हैं। सर्वभौम भट्टाचार्य बताया, उनको सेवा करना चाहिए। सेवा, जो सेवा ठीक से करती है उसको ही कृपा मिलती है। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के बात उन्होंने माना, इसलिए प्रतापरुद्र महाराज सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। जब झाड़ू पकड़ के झाड़ू देना चालू किया तब उनको कृपा मिल गई। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो कितना प्रयास करना पड़ेगा? 100%। तो कैसे पता चलेगा 100% क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्त लोग बोले, in order to go back to God, you have to be 100% Krishna conscious। प्रभुपाद जी बताए गंभीर भाव से। तुम लोग दुखी हो गए, 100% कैसे हो पाएगा? 100% बहुत फुल मार्क्स। प्रभुपाद जी बोले 90%, फिर भी उसके बाद फिर भी दुखी हो गए 80%। तो फिर भी भक्त लोग 80% भी बहुत कठिन है। उसके बाद कितना परसेंट होता है? 70%, नॉट लेस देन दैट। तो हम लोग सोचेंगे ठीक है 70% हो गया, तो कोई व्यक्ति 70% के लिए कोशिश करेंगे तो कितना मिलेगा? उससे कम मिलेगा। इसलिए 100% का कोशिश करना चाहिए, और कुछ बच जाएगा तो प्रभुपाद जी थोड़ा हेल्प कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं ओ प्रभुपाद जी लेके चले जाएंगे, ओ बैकडोर की है, ये सब बातों से नहीं चलता है। ये सब प्रभुपाद जी बताए हम लोगों को भक्ति में सीरियस होने के लिए, हम लोगों को कोशिश करना चाहिए 100% कृष्ण कॉन्शियस बनने के लिए। वो कब संभव होगा? जब हम लोग 100% भगवान के लिए देंगे, तब भगवान कृपा करेंगे। और दोनों जब एक साथ हो जाएगा तब भगवान हम लोगों को इधर से भगवत धाम लेके जाएंगे। अभी देखिए प्रतापरुद्र महाराज अभी
सेवा की तो भगवान ने कृपा कर दी, लेकिन अभी अल्टीमेट कृपा मिलने के लिए रथ यात्रा जब खत्म होने वाला है तो चैतन्य महाप्रभु इधर आ गए, जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में आ गए, विश्राम ले रहे थे। तब प्रतापरुद्ध महाराज वैष्णव वेश धारण करके उधर पहुंच गए और गोपी गीत गाने लगे। जब गोपी गीत सुनना चालू किया चैतन्य महाप्रभु पागल जैसे हो गए, और जो जब बताए भूरीदा जना, जब महाप्रभु पागल जैसे हो गए और जाके चैतन्य महाप्रभु कालीगंज के प्रताप तो ये आलिंगन प्राप्त करने के लिए प्रतापरुद्र महाराज जो किए वो हम लोगों को करना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या किए? पहला, महाप्रभु को प्राप्त करना है तो प्रामाणिक गुरु के पास जाना पहला स्टेप है। गुरु नहीं रहेगा तो कभी भगवान को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए गुरु वैष्णव का आश्रय लेना जरूरी है। तो प्रतापरुद्र महाराज राजा होकर भी गुरु का आश्रय लिए, ये पहला स्टेप। तो आश्रय का मतलब क्या है? गुरु जो बताएंगे वही करेंगे। ऐसा नहीं दीक्षा हो गया उसके बाद मैं भी एक जगह, गुरु भी एक जगह, साल में एक बार मिल लेते हैं, थोड़ा दक्षिणा दे देते हैं, बस खत्म। ऐसा नहीं, हम लोग गुरु जो बोलेंगे ऐसे जिंदगी को बिताना चाहिए। प्रतापरुद्र महाराज सार्वभौम भट्टाचार्य जो भी बताए वो एज इट इज उन्होंने पालन किया, उनको सेवा में लगाए। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाके सेवा मांगना चाहिए। हम लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं गुरु के पास जाके एक ही प्रश्न करना चाहिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूं, हाउ कैन आई सर्व यू। एक ही प्रश्न होना चाहिए, कैसे सेवा कर पाऊंगा। तो प्रभुपाद जी को भी यही मिला था, प्रश्न पूछने से पहले ही सेवा मिली। यही गुरु शिष्य का संबंध है, सेवा का संबंध। ये कोई भाव का भावुक होकर गुरुदेव कृपा कीजिए, प्रश्न है वो प्रश्न ठीक है, लेकिन प्रश्न ये होना चाहिए क्यों प्रश्न करते हैं, कैसे सेवा करना है। इसलिए सेवा बहुत जरूरी है। तो सेवा से भगवान प्रकट होते हैं। हम लोग ठीक से सेवा नहीं करेंगे तो भगवान कभी प्रकट नहीं होगा। ये बताया गया, रूप गोस्वामी बताते हैं किसको सेवा में लगाना चाहिए? इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। अतो श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जीवादौ स्वयं वस्पृत। भगवान को प्रकट करना है हृदय में, भगवान को जानना है, भगवान को दर्शन करना है, तो क्या करना चाहिए? सेवा। तो गुरु शिष्य का संबंध क्या है? सेवा का संबंध। तो प्रतापरुद्र महाराज सेवा किए, और जब हम लोग सेवा करेंगे, और कैसा सेवा? जब नगण्य सेवा, हम्बल सर्विस करेंगे तो तुरंत भगवान का अटेंशन हम लोग प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान उसको देखना चालू करते हैं। तो भगवान कब देखेगा हम लोगों को? जब हम लोग विनम्र भाव से, नम्रता से नगण्य सेवा में लगेंगे तो भगवान हम लोगों को देखेंगे, कृपा करने के लिए सोचेंगे। और उसके बाद जब सेवा कंटिन्यू होगा तो भगवान आके दर्शन देंगे और आलिंगन करेंगे। यही हमारा भक्ति का मार्ग है। इस मार्ग को हम लोग ठीक से पालन करेंगे तो प्रतापरुद्र महाराज जैसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए, वो कृपा हम लोगों को भी प्राप्त हो पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम